ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 12 जुलाई 2025। वरदान है, सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रत्न प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रत्न प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। हम सभी आत्माएं हैं, लेकिन उस आत्मा में भी समर्थ आत्मा कौन है? समय के अनुसार जो पाठ करता है, जरूरत के अनुसार पाठ करता है, और जो भाग्य बना लेता है उसको समर्थ, उस समय के अनुसार ठीक से कर्म करने वाला और उस कर्म का फल को लेने वाला बुद्धिमान आत्मा, उसको कहते हैं समर्थ आत्मा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे? हम तो नैया है, भगवान तो सागर है। सागर के ऊपर ऊपर देखते थे, उसका जो वेव्स आया, किरणें आए, शांति का अनुभव हुआ, सुख का अनुभव हुआ, तो दूसरों को भी शक्ति दिया, आत्मा को देख दिया, उनकी समस्या का समाधान किया, उसमें ही ब्यूजी थी। अभी बाबा कहता है, बच्चे देखो, एक व्यक्ति रहता है, वो समुंदर के अंदर चला जाता है, स्विमिंग करते 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 नीचे चला जाता है। कोई देखते हैं जो समुंदर के तट पर है, वो अंदर चला गया है, किसी को देखता नहीं है वो, लेकिन अंदर समुंदर के साथ में वो इतना एंजॉयमेंट करता है कि सारी दुनिया को, अपने सारे संस्कार को भूल जाता है, सिर्फ समुंदर के साथ का सुख का अनुभव करता है। ऐसे ही आप क्या करो, अपने मन को भगवान के अंदर ऐसे लेकर जाना। न सेवा का चिंता, न पुरुषार्थ का चिंता, विकार विनाश करने का चिंता, कुछ भी नहीं। आराम से इतना चले जाओ, आपका मन बुद्धि इतना लंबे समय तक वहां रहना चाहिए, हर सेकंड नया 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 अनुभव होना चाहिए। अब जानते हैं, कोई चीज को पानी के साथ में रखेंगे तो वो चीज क्लीन होता है। इसी आत्मा भी परमात्मा के अंदर में रहने से उसका विकर्म विनाश होता है और उसमें एक शाइनिंग गुण आ जाता है। तो अब उसको कहते हैं अनुभवी रूपी रत्न प्राप्त करने वाले, ऑर्डिनरी नहीं। इसी अनुभव में खो जाओ, तो ऐसे सदा समर्थ रहना। संगम युग में ही ये कर सकते हैं। भविष्य में आपके सामने लाखों लोग रहेंगे, आपको सोने के लिए भी नहीं देंगे, उस समय आप ऐसा अनुभव नहीं कर सकते हो। और शरीर का भी क्या भरोसा, कब तक हम रहेंगे, कुछ गारंटी नहीं है। बीमारी आ गया तो भी वो स्थिति हमारा होता नहीं है। इसलिए समय के अनुसार आप क्या करो, ऐसे योगिक अनुभव आपके साथ योग लगाते हुए उस योग का अनुभव में को जाना। अनुभव माना वहां कुछ कर्म होना चाहिए, कर्म के फल के साथ आप कनेक्ट होते हो। तो सागर के तले में जाने से बाबा आपके ऊपर, आत्मा के ऊपर, संस्कार के ऊपर कुछ ट्रीटमेंट दे रहा है, उसका अनुभव करो। जैसे शरीर को बीमारी है, हॉस्पिटलाइजेशन किया है, इंजेक्शन दिया है, आपको सिर दर्द है, पेट दर्द है, स्लोली वो इंजेक्शन द्वारा वो दर्द कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, वो फीलिंग होता है ना। इस आपको लगता है मन को परमात्मा में रखने से सालों से रहा हुआ बीमारी विकर्म विनाश हो रहा है, ऐसा अनुभव करना।
सिर्फ मुख से ये मत कहना मुझे शांति मिल रहा है, सुख मिल रहा है, नहीं, संकल्प नहीं, अनुभव। अनुभव माना कर्मों के फल के साथ कनेक्ट, उसका अनुभव करना। समर्थ आत्मा बनने के लिए योग की हर विशेषता का, हर शक्ति का और हर एक ज्ञान के मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। बाबा ने क्लियर लिखा योग के बारे में, या ज्ञान धारणा सेवा के बारे में बाबा नहीं कह रहे। मुरली में योग की जो भी बात बाबा कहते हैं, बिंदु रूप हो, परमातीत स्थिति हो, साक्षी दृष्टा का स्थिति हो, जो भी है, बाबा के साथ योग लगाने से हर शक्ति, हर पॉइंट, हर स्थिति का अनुभवी बनना, हर रोज अलग 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 अलग, राइट। जैसे कि लौकिक में भी क्या चाहते हैं हर आत्माएं, आज जामुन खाया, कल दूध पेटा, और एक दिन जिलेबी, और एक दिन जहांगीर, वैरायटी चाहते हैं ना। ऐसे ही योग का अलग अलग स्टेज का अनुभव करो। हाँ, ऐसे भी नहीं जो आपने अनुभव किया उसको आपने एक नाम डाल दिया, नहीं। जैसे कि आपको अनुभव हो रहा, आपने डिसाइड कर दिया ये विश्व कल्याणकारी है, नहीं। मैं भी अभी देखता हूँ मेरा अनुभव में, पहले पहले हम सोचते थे यही विश्व कल्याणकारी स्थिति है, लेकिन आज वो डिफरेंस पता चल रहा है, क्योंकि विश्व तक शक्ति जाना है परम धाम से आपके द्वारा, तो कितना वॉल्यूम में जाना चाहिए, है ना। वो एहसास आपको होना चाहिए ना। तो सदा ऐसे योग के अलग अलग लेवल के विधि को अप्लाई करते हुए नया नया अनुभव में स्थित हो जाना। अभ्यासी, लगन में मगन रहने वाले आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न ठहर नहीं सकता। लौकिक में भी कोई माताएं कुछ न कुछ काम में बिजी है घर में, किसी किसी को सिलाई आती है, वो नया नया कुछ सिलाई करते रहते हैं। किसी को भोजन बनाना अच्छा लगता है, वैरायटी भोजन बनाने में बिजी रहते हैं। कोई कोई घर क्लीनिंग करने में बिजी रहते हैं, घर को डेकोरेशन करने में। तो ऐसी आत्माएं अपने काम में इतना बिजी रहते हैं, आजू बाजू घर वालों से बात करने के लिए, मोबाइल से किसी से बात करने के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता है। ऐसे ही आप आत्माएं योग के अलग अलग लेवल ये क्या है, इसका विधि क्या है, अभी जो अनुभव हो रहा है मुझे उसको क्या कहते हैं, वो स्थिति को पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो पाने तक मैं कहाँ तक आकर पहुंच गया हूं, योग का स्टार्टिंग लेवल क्या है, फाइनल लेवल क्या है, अभी मेरा स्थिति कौन सा लेवल पर है, ठीक है। वो स्थिति भी पाने के लिए मुझे कितना टाइम लगता है, क्या वो स्थिति में वेजिटेबल मार्केट में भी ले सकता हूँ क्या, बस पर बैठा हूं तब भी ले सकता हूँ क्या, बाबा के घर में भी रह सकता हूँ क्या, मैं अकेला हूं तब भी रह सकता हूँ, ले सकता हूँ क्या, बीमार हूं तब भी ले सकता हूँ क्या। ऐसे बार बार क्वेश्चन करते हुए उस साधना को आगे बढ़ाते जाइएगा, अपने को खुद टेस्ट कीजिएगा। हाँ, वो स्थिति पाने के लिए मुझे कितना टाइम लग रहा है, कितना समय तक वहां मैं स्थित कर हो सकता हूँ, तो बीच बीच में मेरा मन बुद्धि इधर उधर क्यों भागता है, कारण क्या है, ठीक है। एक बार हम वो स्थिति में स्थित हो गए, फिर मेरा स्थिति डाउन क्यों होता है, कारण क्या है, कोई व्यक्ति है, कोई संबंध है, कोई मेरे में अवगुण है, क्या मैं मेरे मन को चार्ज नहीं रख रहा हूं, वातावरण है, वायुमंडल है, खुद को चेक करो ना। तो सदा इसमें ही क्या करो, मनन चिंतन करते रहना। जैसे कभी कभी स्कूल में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स रहते हैं, वो एक्सपेक्टेशन करते हैं कि मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 आना चाहिए, तो एक एग्जाम में एक मार्क्स कम हो गया तो इतना सोचते 99 क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया, मैंने कहा गलती की, है ना। तो ऐसी सदा साधना की तरफ अटेंशन रखना, उस लगन में मगन रहना, तो उसके आगे कोई विघ्न आ नहीं सकता। कैसे आ सकता है, क्योंकि सदा आप कमाई में बिजी हो ना। इसलिए अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ, हर रोज नया 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 अभ्यास, और साथ में
जितना आप अपने मन को भगवान के अंदर रखते हो ना, जैसे कि समझ ले एक छोटा सा बच्चा है, माँ की गोद में है, माँ कुछ उनको खिलाती है, तो नया वो टेस्ट रहता है ना, उसका नाम क्या है, वो किससे बना है, कैसे बनेगा, उसके लिए क्या क्या डाला है, वो सभी सोचता है ना वो। ऐसे ही जितना आप बाबा के अंदर जाएंगे, आपको नया 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 अनुभव होने लगेगा। उसको क्या कहते हैं, मुरली में बाबा ने क्या कहा है, ऐसे क्या करो, सोचो और नया नया प्रयोग बनाते चलो। अभी तक ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो। लहरें आ गई, थोड़ा सेकंड के लिए अनुभव हुआ, चले गए, और आ गया, चला गया। ऐसे क्या होता, आना जाना चल रहा है। हाँ, बीच में मन ऑफिस की तरफ जाता है, नेक्स्ट 10 मिनट ऑफिस में रहता है, 2 मिनट में इधर आ जाता है, और उसके बाद अनुभव हुआ 1 सेकंड का, 10 सेकंड का, और दूसरी जगह पर रसोई में चला गया। उसके बाद यहाँ आ गया, 3 सेकंड का अनुभव हुआ, और कहाँ भी चला गया, है ना। ऐसे अनुभव होना नहीं होना, होना नहीं होना, ऐसे हो रहा है। जैसे कि आप समुद्र के तट पर खड़े रहेंगे तो क्या होता है, वेव्स, लहरें आते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। और समुद्र के अंदर में है तो अभी समझ लीजिए, आप 3:30 बजे अमृत वेले योग में बैठ गए, 4:45 तक फुल अनुभव में ही खो जाना, बीच में कहा भी नहीं जाना। इस लंबे समय तक अनुभव में खोई हुई हो, चिंता मत करना, तीनों लोगों को देखना, वहां देना, इधर देना नहीं, सिर्फ अनुभव में खो जाओ। ऐसा स्थिति है, ओके। 3:30 बजे संकल्प करके बैठे हो, 4:45 तक प्लानिंग है, लेकिन कितना समय आप स्थित होने को हो रहा है, ये भी क्या करना, चेक करना है। तो अभी तक बाबा ने कहा रिजल्ट्स, लहरें आ रहे हैं, थोड़े सेकंड के लिए रह रहे हैं, जा रहा है। दिस इज प्रैक्टिकल वर्तमान समय का, हम सभी का रिजल्ट्स बाबा ने बताए। हाँ, ये भी देख लीजिएगा, सिर्फ लहरें आ रहे हैं कि दूर से देख रहे हैं, आ रहे करके संकल्प करना नहीं, अनुभव तो थोड़ा होना चाहिए ना। तो अभी क्या करो, लहरें नहीं, डायरेक्ट समुन्द्र में डूब जाओ, लेकिन अब सागर के तले में जाओ, सीधा डाउन, ऊपर नहीं। तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभवों के रत्न प्राप्त कर समर्थ आत्मा बन जाए। विचित्र, इतना समुद्र के अंदर में जाएंगे ना, उससे आपको कोई धन नहीं मिलेगा। आपने जो बाबा से कहा है, बाबा ये करके दे दो, वो करके दे दो, स्थूल में वो कुछ भी नहीं मिलेगा। जो अनुभव है उसमें चित्र नहीं है, विचित्र, नया नया, ये क्या है, अभी तक मैंने अनुभव ही नहीं किया, टोटली डिफरेंट। हाँ, कभी कभी हमको अनुभव होता है, कोई भट्टी में जाते हैं, वो नहीं, किसी आत्मा द्वारा होने वाला अनुभव नहीं, खुद साधन द्वारा, साधना द्वारा होने वाला अनुभव। तो ऐसे अंदर खो जाना, समुंदर के अंदर में मन को ऐसे अंदर लेकर जाना, तो बाबा आपको नया 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 अनुभव कराता जाएगा। तब उस समय पर, जैसे कि कहा है ना, महाभारत युद्ध में सभी लोग मर जाते हैं, सिर्फ दुर्योधन रह जाता है। तो दुर्योधन क्या करता है, पांडवों से, श्री कृष्ण जी से बचने के लिए पानी के अंदर चला जाता है। तो ऐसे ही अंतिम समय में चारों तरफ ऐसे विनाश होने लगेगा, तब आप ऐसे अंदर में चले जाते हो। शरीर को नहीं, मन को ऐसे अंदर लेकर जाते हो, तो दुनिया का कोई भी विनाश का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। भाई बहने, भविष्य का बात तो बाजू में रखिएगा, अभी आप ऐसे खो जाएंगे, तो आपको कोई भी काम, आपका कोई भी जिम्मेदारी, कोई भी चिंता, कुछ भी नहीं आएगा। जैसे आप जानते हैं ना, आप मोबाइल में खोए रहेंगे तो दुनिया क्या हुई है पता ही नहीं चलता है। ऐसे क्या करते हैं, उसमें डूब जाते हैं, छोटे बच्चे भी, बड़े बच्चे भी। है, छोटे बच्चों का तो वीडियो गेम्स रहता है, बड़े बच्चों को सीरियल फिल्म ऐसे कुछ रहता है, किसी को क्रिकेट रहता है, ऐसे चॉइस अलग अलग रहता है, लेकिन खो जाते हैं ज्यादातर लोग।
है ना? ऐसे ही आप अनुभव में ऐसे खो जाते हो, आपको लगता है कि कोई दारू पीता है, जैसे कहते हैं फुल टाइट, तो उनको क्या लगता है? सदा वो नशे में मैं रहूं, सारे दुनिया को भूल जाऊं। ऐसे आपको वो स्थिति बहुत अच्छा लगने लगता है। और क्या है जानते हैं? वो स्थिति के अनुभव में ऑटोमेटिकली इजीली विकर्म अपने आप विनाश होगा, और अपने आप विश्व कल्याण और सर्व शक्तियां आपके द्वारा बाहर जाता। उसके लिए एक्स्ट्रा कोई विजन, संकल्प करने का जरूरत ही नहीं रहता। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे अनुभव के तले में खो जाना, ये प्रैक्टिस करना। स्लोगन: अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों को आह्वान करती है, इसलिए संकल्पों से भी शुद्ध बनो। देखिए, शुद्धता या अशुद्धता कहाँ से आता है? संकल्पों से। स्टार्टिंग स्टेज, मुझे ये चाहिए कि मुझे ब्रह्म कुमार कुमारी बनना है, मुझे देवता बनना है, मुझे विश्व कल्याण करना है, लोगों को हेल्प करना है, भगवान को सहयोग देना है। यहाँ से स्टार्ट होता है ना। उसके बदले मुझे कार चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मेरे बच्चे को शादी करना चाहिए, गहने चाहिए, ये भी यहाँ से स्टार्ट होता है ना। तो संकल्प है स्टार्टिंग पॉइंट। इसीलिए वो संकल्प करने के समय पर सोचो, अशुद्धि विकार रूपी भूतों को आह्वान करने का संकल्प मत करना। शुभ संकल्प करना, शुभ भावना रखना। इसलिए बाबा कहते हैं संकल्प शुद्ध रखो, साथ में जो संकल्प किया है उसको साकार करने के लिए भी साधना करो। सिर्फ संकल्प करके चुपचाप बैठने से कुछ भी नहीं होता है। संकल्प के साथ उस संकल्प को साकार कैसे करना है। जैसे कि एक स्टूडेंट, मुझे आईपीएस बनना है, आईएएस करना है, सीए करना है, संकल्प करते बैठेंगे तो रिजल्ट आएगा क्या? नहीं है ना। उसके लिए जो भी चाहिए वो साधना, एफर्ट लगाना पड़ेगा, प्रोसेस में रहना पड़ेगा, तभी तो रिजल्ट्स आता है। इसलिए पहले संकल्प करो और साधना करो। और बाबा कहते बच्चे, आपको क्या बनना है ये बाबा के आगे बता देना। क्या कहना है बाबा को? बाबा, ये तन मन ले लो, आपको जो करना है करो। हमारा कोई पर्सनल संकल्प है ही नहीं। जब आपको ज्ञान देना जानते हैं, पालना करना जानते हैं, तो मेरा जब कुछ डिटेल आपके पास होगा ना, तो मुझे जो बनाना है आप बनाओ। देखो, छोटे बच्चे जो रहते हैं ना, माँ जो करती है उसके लिए रेडी रहते, वो कुछ कहते ही नहीं है। लेकिन जब जितना बड़े होते जाते हैं ना, उनका चॉइस चेंज हो जाता है। फ्रेंड के साथ मिलते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, वैरायटी भोजन खाते हैं, तब ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए करके उनका डिमांड स्टार्ट होता है ना। छोटे बच्चे कुछ भी नहीं, सिर्फ माँ की गोद में माँ ने जो दिया ओके, सिर्फ अनुभव करना बस, और कुछ करना ही नहीं है। तो ऐसे ही बाबा, संगम युग है ना, हमको जो चाहिए आप दे दो। ऐसे शुभ संकल्प करना, बाबा आपको जो देना है दो दे दो बस। नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे भाई बहनें दुनिया में जो दुख का अनुभव कर रहे हैं उनका दुख दूर करो, सभी लोगों का दुख दूर करो। ऐसे महान संकल्प करना, अपने लिए नहीं, सभी लोगों के लिए। तो उसको साकार करने के लिए बाबा बांधा हुआ है। ओके, ओम शांति।